Welcome again, dear students, and Assalamu alaikum. Today, our topic is the textual questions of the poem, the last lesson of the afternoon by D.H. Lawrence. We have already gone through the poem, and I have explained the text of this very poem for you. तो उसका जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं. And today, I am going to explain its textual questions. जो इसके question हैं that are based on its text. And the questions are like this. जो questions है वो इस तरह से हैं. What is the tune in the opening line of the poem? जो poem की पहली line है उसमें जो poet है तो उसका ट्यून क्या है, उसका अंदाज़े बयां क्या है. तो इस तरह से है. दिस व्हाट इज़ द ट्यून इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम. इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम देयर इज़ द ट्यून ऑफ weariness and boredom. Here it in other words is the tune of bitter desperation and thanklessness of the poet who in this poem happens to be a teacher. He has been doing something for a long time which he feels is all purposeless and it makes him sick at heart. जो पोइम की पहली लाइन है उसमें जो ट्यून है दैट इज़ ऑफ वेरीनेस, वो थका देने वाला है, एंड बोरडम, और बिल्कुल एक बोरिंग सा है. जो इसमें पॉइंट है, जो टीचर है, वो बिल्कुल तंग आ चुका है अपने बच्चों से. ही ट्राइड हिज बेस्ट टू टीच देम बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. जो उस्ताद हैं वो बहुत कोशिश कर रहा है कि इन बच्चों को कुछ पढ़ाए, लेकिन जो इसके बच्चे हैं वो बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार नहीं है. हेयर इट इन अदर वर्ड्स इज़ द टून ऑफ बिटर डेस्परेशन. अगर हम इसकी जो पहली लाइन देखेंगे उसमें बिल्कुल ये टीचर जो है ये बिटरली डेस्परेट हो चुका है, नाउमेद हो चुका है. एंड द थैंकलेसनेस ऑफ द पोइट हु इन दिस पोइम हैपन्स टू बी ए टीचर. और इसमें जो ये थैंकलेसनेस, एक नाशुक्रगुजारी, एक नालायकी झलकती हैं ऑन द साइड ऑफ द स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं उनकी तरफ से, टुवार्ड्स दिस टीचर, जो उनका टीचर है, हु इन दिस पोइम हैपन्स टू बी ए टीचर. इसमें जो पोइट है वो एक टीचर है और उसके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हैं, अनइंटरेस्टेड हैं इस पढ़ाई में. ही हैज़ बीन डूइंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विच ही फील्स इज़ ऑल पर्पजलेस. जो टीचर है वो काफ़ी टाइम से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, इन बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी जो इनहेरेंट मोटिवेशन है वही नहीं है, तो टीचर क्या करेगा. एंड इट मेक्स हिम सिक एट हार्ट. और इससे इसका दिल जो है वो बड़ा दुखी है, बड़ा गमगीन है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल इस पढ़ने पढ़ाने के जो अमल है इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, इसमें बिल्कुल उनका कोई लगाव नहीं है. हु इज़ स्पीकर इन द पोइम. और जो सेकंड क्वेश्चन है, इस पोइम का स्पीकर कौन है, इसमें कौन बोल रहा है. द टीचर हु इज़ हिमसेल्फ द पोइट इज़ द स्पीकर ऑफ द पोइम. जो टीचर है वही इस पोइम का स्पीकर है, और टीचर जो है वो असल में पोइट है, तो वही जो है वही बात कर रहा है, वही अपनी जो ये पोइम है जो नरेट कर रहा है. What are the pupils regarded as what are the pupils regarded as why has the teacher failed to hold them. जो टीचर है वट आर द पीपल इज़ रिगार्डेड एज, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको किस चीज़ से यहाँ पे कंपेयर किया गया है. वाई हैज़ द टीचर फेल टू हॉल देम एंड ओरिजम एनी मोर. जो टीचर हैं वो उनको हॉल, ओवरहॉल करने में, उनको सुधारने में क्यों नाकाम हुआ है. एंड ओरिजम एनी मोर, और वो इनको क्यों और पढ़ाने के लिए उनको क्यों उन पे और ज़्यादा उसका क्यों इंटरेस्ट नहीं है कि वो इनको और पढ़ाए. इसके जो रीज़न्स हैं वो क्या है. द रीज़न्स आर लाइक दिस. जो इसके रीज़न्स हैं वो इस तरह से हैं. पीपल्स आर रिगार्डेड एज अनरूली अनकंट्रोल्ड हाउंड्स. जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन कुत्तों के साथ तशबीह दिया गया है, कंपेयर किया गया है, जो हाउंड्स होते हैं, शिकारी कुत्ते जो होते हैं, हु डू नॉट वांट टू सीक नॉलेज, जो इस इल्म की तलाश में जाने के लिए तैयार नहीं है. जैसे वो शिकारी कुत्ते हैं जो अपने शिकार के पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है, वो आर नॉट इंटरेस्टेड इन चेजिंग देयर प्रे. द टीचर हैज़ फेल टू हॉल देम एंड ओरिजम एनी मोर बिकॉज दे आर वाइल्ड. जो टीचर है वो उनको हॉल, उनको सुधारने में, उनको ये एक उनमें ये इल्म की एक नॉलेज की वो अर्ज, एक प्यास, एक तलाश पैदा करने में नाकाम हुआ है. बिकॉज दे आर वाइल्ड, क्योंकि वो बिल्कुल वाइल्ड हैं, वो कोई रूल नहीं मानते हैं, रूड, बेअदब हैं, एंड इनडिसिप्लिन्ड, और उनमें वो एक इनडिसिप्लिन है. वो हैव नो इंटरेस्ट इन लर्निंग. जो बिल्कुल ही इस लर्निंग में, इस सीख में, इस पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, उनका उसमें कोई मन नहीं है, क्योंकि वो अनरूली टाइप के हैं. दे कीप टैगिंग द लीश एंड वांट टू ब्रेक अवे द चेन्स ऑफ द क्लासरूम. वो इस जो उनकी वो लीश है, जैसे वो शिकारी कुत्तों के गले में वो पट्टा होता है, दे ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस लीश, फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम दिस लीश. वो इस पट्टे से, इस रस्सी से आज़ाद होना चाहते हैं,
एंड वांट टू ब्रेक अवे द चेयर्स ऑफ द क्लासरूम। जैसे तैसे वो इस क्लासरूम की जो दीवारें हैं वहाँ से भागना चाहते हैं, इससे आज़ाद होना चाहते हैं। दैट मीन्स दे आर टोटली अनइंटरेस्टेड इन दिस लर्निंग प्रोसेस। वो इस पढ़ाई में, इस लर्निंग में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो इससे आज़ाद होना चाहते हैं। क्वेश्चन 4 जो है, विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन स्टेंजा टू कन्वे द मूड ऑफ द स्पीकर। जो स्टेंजा सेकंड है, इसमें कौन सी फ्रेज और कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो स्पीकर के मूड को जाहिर करते हैं। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन स्टेंजा टू दैट कन्वे द मूड ऑफ द स्पीकर आर कैन आई एंडवर द ब्रंट, आई एम सिक, आई कैन नॉट सी। जो यहाँ पे स्पीकर हैं, जो टीचर हैं, जो पॉइंट है, वो कह रहा है कैन आई एंडवर द ब्रंट, क्या मैं ये फिर से बर्दाश्त कर सकता हूँ ये तकलीफ़, एंड दिस डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल एक वो इसमें बिल्कुल डिसरेस्पेक्ट, एक बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है, कोई रेस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हैं। आई एम सिक, मैं बिल्कुल बीमार हूँ। आई कैन नॉट सी, मैं ये सब नहीं देख सकता। तो टीचर है कह रहा है कि मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अब इससे अब तंग आ चुका हूँ। सिक मीन्स यहाँ पे तंग आ जाना। इट इज़ नॉट सिक दैट आप बीमार हो गए हो, बिल्कुल आप तंग आ चुके हो। आई कैन नॉट सी, मैं ये अब सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि जो टीचर है वो बिल्कुल इस काम से थक चुका है, वो अपनी हिम्मत हार चुका है। तो वो भी अब इनको पढ़ाने के लिए उसमें भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं रही है। वाई डजंट द स्पीकर वांट टू कंज्यूम हिज फ्यूल एनी मोर। जो स्पीकर हैं, जो टीचर हैं, वो फिर से क्यों अपनी ताकत, अपना वक्त और अपनी हिम्मत सर्फ करने के लिए तैयार नहीं है। बाय द फ्यूल इन द पोएम द स्पीकर मीन्स इज एनर्जी। बाय दिस टर्म फ्यूल, फ्यूल जो है ये कोई वो फ्यूल नहीं है जो हम गाड़ियों में डालते हैं। इट मीन्स द एनर्जी ऑफ दिस स्पीकर ऑफ दिस टीचर। तो सो इट इज़ द स्पीकर एनर्जी विच ही डज नॉट वांट टू कंज्यूम। सो जो टीचर है वो अपनी हिम्मत, अपनी ताकत सर्फ नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब फ्यूटाइल है, फजूल में है। बिकॉज ही थिंक्स दैट इट इज़ मोर वेस्टेज ऑफ टाइम टू इम्पार्ट नॉलेज टू सच डिसइंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। क्योंकि उसको लग रहा है कि वो जितनी भी कोशिश करे ये खाली अपनी हिम्मत, अपना वक्त और अपना टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ही वॉन्ट्स टू कीप हिज एनर्जी फॉर हिमसेल्फ एंड यूज इट द वे ही लाइक्स टू। वो जैसे तैसे अपनी इस ताकत को बचाना चाहता है और चाहता है कि इसको किसी और तरह से सर्व करे, किसी और काम में लगाए जिसमें कुछ फ़ायदा हो। इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज़ व्हाट डू यू थिंक टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पुनिशमेंट मीन्स। जो यहाँ पे है कि टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पुनिशमेंट्स, पुनिशमेंट में उनकी इंसल्ट को बर्दाश्त करना। एज पुनिशमेंट यू हैव टू बियर दीज इंसल्ट्स, आप उनकी जो इंसल्ट्स हैं, उनकी जो बेअदबी हैं, आप उसको बर्दाश्त कर रहे हो एक सज़ा के तौर पे। इसका क्या माने हैं? टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट्स एंड पुनिशमेंट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज। एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, लिटरली जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। विच मीन इज़ दैट द टीचर पुट्स हिज बेस्ट एफर्ट्स टू टीच द स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग ये है कि टीचर जो है वो अपनी सबसे बेहतरीन कोशिश कर रहा है इन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। बट व्हेन ही डज नॉट गेट एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, लेकिन जब उसको बच्चों की तरफ से कोई मुस्बत रिस्पॉन्स, कोई पॉजिटिव, कोई वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ऐसा कोई इशारा नहीं मिल रहा है कि ये पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ही फील्स दैट ही इज़ बीइंग रिवॉर्डेड विद पुनिशमेंट। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको इनाम के तौर पे सज़ा दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ देयर इंसल्ट। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल बेगरज हैं, वो टीचर को बिल्कुल कोई इज्जत नहीं करते हैं, बेअदब हैं। हियर द टीचर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ एज अ रोड ऑन विद द स्टूडेंट्स यूज्ड टू इंसल्ट द टीचर। तो यहाँ पे जो टीचर है वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है, या द टीचर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ रोड, एक रोड के तौर पर, एक रास्ते के तौर पर, तो जिस पे ये बच्चे उसको इंसल्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो टीचर हैं ये इसी के बारे में बात कर रहा है कि उसको पुनिशमेंट मिल रही है फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ दिस इंसल्ट्स, इंसल्ट की सूरत में, इन इस बेअदबी और डिसइंटरेस्ट जो स्टूडेंट दिखा रहे हैं, इसकी सूरत में जो टीचर है वो एक पुनिशमेंट उसको मिल रही है। वाई डज द टीचर फील दैट हिज टीचिंग एंड द पीपल इज लर्निंग आर बोथ पर्पजलेस। क्यों ये टीचर फील कर रहा है कि उसकी जो पढ़ाई है और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे लर्न कर रहे हैं तो बोथ आर पर्पजलेस, दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेमाने हैं, उसका अब कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। टीचर को ऐसा क्यों लग रहा है? एंड
pick out words and phrases which show that he shares his people's indifference to work। और आप इसमें ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस ढूंढो इस पॉइज में जिससे हमें ये समझ आए, जिससे ये आपको समझ आए कि जो पीपल्स इंडिफरेंस, स्टूडेंट्स की वो एक इंडिफरेंस है, एक सरद महरी है टू वर्क, काम करने के लिए। इससे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये लाइन है, द टीचर प्रोजेक्ट इज हिमसेल्फ, इट इज सॉर्ट ऑफ विक्टिम टू स्टूडेंट्स यूज्ड टू इंसल्ट द टीचर। यहाँ पे टीचर ये समझ नहीं आ रहा है कि एज अ रोड ऑन विच इसने क्या लिखा है। एक्चुअली यहाँ पे टीचर एज विक्टिम है जिसको ये स्टूडेंट्स इंसल्ट कर रहे हैं, तो इससे यहाँ पे लगभग तकरीबन यही मीनिंग बनता है। तो इसका जो ये क्वेश्चन 7 है, इसका जो मीनिंग है, द टीचर फील इज दैट इज टीचिंग एंड पीपल इज लर्निंग आर बोथ पर्पजलेस बिकॉज इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स टू टीच देम ही हैज टोटली फेल्ड टू गेट एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। जो टीचर है वो कह रहा है कि उसकी टीचिंग और जो ये लर्निंग है ये बिल्कुल एक फजूल, एक बेकार चीज़ बन चुकी है, क्योंकि उसकी जो पढ़ाई है और बच्चों की जो लर्निंग है वो दोनों बेमाने हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। टीचर ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि स्टूडेंट्स कुछ सीखे, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हैं, अनइंटरेस्टेड हैं। तो ही हैज़ टोटली फेल टू गेट एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। तो उसको बच्चों की तरफ से कोई मुस्बत रिस्पॉन्स, मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा है। ही फाइंड्स दैट दे हैव नो इंटरेस्ट इन लर्निंग, सो ही टू लूज इंटरेस्ट इन टीचिंग। उसको जब लग रहा है कि बच्चे बिल्कुल लर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको टीचिंग का भी बिल्कुल कोई वो इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई मन नहीं रहा उसको, उनको पढ़ाने का। ही फाइंड्स दैट दे हैव नो इंटरेस्ट इन लर्निंग, सो ही लूजेस इंटरेस्ट इन टीचिंग विच बिकम्स अ पर्पसलेस जॉब। इससे ये एक पर्पसलेस, बेमकसद और फजूल काम बन गया। तो फॉर विच द स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू लर्न, जब स्टूडेंट इसी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो टीचर बेचारा क्या करेगा। वर्ड्स एंड फ्रेजेस वी शो दैट द टीचर शेयर्स हिज पीपल्स इंडिफरेंस टू देयर वर्क एज। अब यहाँ पे ये फ्रेजेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो इस चीज़ को दर्शाते हैं। आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ। जो टीचर है वो कह रहा है कि मैं अपनी सोल और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत और अपनी रूह, अपना टाइम, अपनी एनर्जी को सार्फ नहीं करूँगा, वेस्ट नहीं करूँगा, ज़ाया नहीं करूँगा। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दियर टीचिंग ऑफ माइंड एंड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ दियर्स। टीचर कह रहा है कि इसका क्या फ़ायदा है कि मैं उनको पढ़ाऊँ और वो कुछ लर्न करे, वो कुछ सीख सके। इट ऑल गोज डाउन द सेम एबस। टीचर जो है वो कह रहा है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ ये बिल्कुल उस कुएँ में या उस खाई में जा रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ ऑल गोइंग वेस्ट, ये सब ज़ाया हो जाता है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल ज़ाया हो जाता है, इसको वो कुछ ग्रास्प नहीं कर पाते, कुछ इससे वो सीख नहीं पाते। सो इसके बाद जो क्वेश्चन है, एंड देन देयर इज़ आई डू नॉट एंड विल नॉट, दे वोंट एंड दे डोंट। टीचर कह रहा है कि आई विल नॉट, मैं आई डू नॉट, मैं पढ़ाऊँगा नहीं, एंड विल नॉट, और मैं उनको पढ़ाना नहीं चाहता, एंड दे डोंट एंड दे वोंट, और दे वोंट एंड दे डोंट, और वो पढ़ना नहीं चाहते, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, एंड दो डोंट, और वो पढ़ेंगे भी नहीं। दैट मीन्स ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर, बोथ आर एंड इंटरेस्ट, दोनों पढ़ने पढ़ाने के लिए या सीखने सिखाने के लिए कुछ तैयार नहीं है, इनमें अब कुछ इंटरेस्ट नहीं रही है। सो डियर व्यूअर्स, ये थे, दीज आर द फर्स्ट 7 क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी पोइम, एंड द पोइम इज लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून बाय डी.एच. लॉरेंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने पोइम को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में ग्रामर और दूसरी चीज़ें उनको भी धीरे धीरे शुरू करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।